नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए एक ऐसे वीडियो लाते हैं जो शायद आपको आसान भाषा में कहीं ना मिले और हम कोशिश करते हैं कि आपको आसानी से वो वीडियो समझ में भी आ जाए पूरी कहानी के तौर पर। तो आज जो हमने वीडियो लाया है वो WHO को लेकर है। अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपने देश को दुनिया की एक बहुत बड़े स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग कर दिया है। राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के लगभग 8 घंटे बाद उन्होंने ये बात कही और एक कार्यकारी आदेश दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के हटने के कई कारण बताए हैं कि अमेरिका इससे क्यों हटा। उनका कहना है कि WHO कोविड-19 महामारी से ठीक तरीके से नहीं निपट सका था। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि वो तत्काल आवश्यक सुधारों को अपनाने में सफल नहीं रहा और ये भी कहा कि अमेरिका WHO को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा देता है, जबकि चीन जैसे देश कम पैसा देते हैं और बावजूद इसके ये इतना प्रभावी नहीं हो सका। इसी वजह से वो हट गए। अब कहा कि जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक कदम वैश्विक नेता के रूप में देश की प्रतिष्ठा को कमजोर भी करेगा। इसके अलावा अमेरिका का जो अगली महामारी से लड़ना कठिन भी हो जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम अप्रत्याशित नहीं था। ट्रंप 2020 से ही WHO के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उन्होंने पहले भी कोरोना जैसे जो महामारी आई थी, कोरोना वायरस को लेकर एजेंसी के नजरिए पर उन्होंने हमला किया था और उन्हें अमेरिका से मिलने वाले फंडिंग रोकने की धमकी दी थी। जुलाई 2020 में ट्रंप ने एजेंसी से हटने के लिए औपचारिक कदम उठाए थे, लेकिन 2020 का चुनाव हारने के कारण यह धमकी पूरी नहीं हुई। 20 जनवरी 2021 को अपने पहले दिन पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे लागू होने से रोक दिया था, तो तब WHO बच गया था। अमेरिका को नुकसान क्या होगा इस फैसले से, ये समझिए। इस फैसले से अमेरिका को नुकसान ये हो सकता है क्योंकि WHO दुनिया भर में बीमारियों के बारे में बहुत सारी जानकारी रखता है और अमेरिका इस जानकारी से वंचित रह जाएगा। वहीं WHO दुनिया भर में बीमारियों से लड़ने में मदद भी करता है और अमेरिका के जाने से WHO को कम पैसा मिलेगा, फंड भी मिलेगा कम और वह काम भी कम हो पाएगा। इससे दुनिया भर में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है। जैसे चीन ने 2020 में कोरोना वायरस के जो वेरिएंट है उसके सीक्वेंस की WHO को जानकारी दी थी, तब WHO ने इसे अन्य देशों के साथ शेयर भी किया था और इसी वजह से कोरोना के नए नए वेरिएंट के बारे में जानकारी मिल रही थी। नए नियम को लेकर बात बनी और फिर जो WHO है उसने दुनिया के सभी देशों को बीमारियों से बचने के लिए एक नया नियम बनाने की भी बात की थी और चल रही है। इस नियम के मुताबिक सभी देशों को मिलकर काम करने की बात कही गई है और बीमारी से लड़ने के लिए कुछ खास काम भी करने होंगे। लेकिन कुछ लोगों को ये नियम पसंद नहीं आ रहा। उन्हें लगता है कि यह नियम देशों की आज़ादी, जो देश की आज़ादी है, वो छीन लेगा। WHO ने इसे पैंडेमिक ट्रीटी नाम दिया। पिछले साल इस ट्रीटी पर बातचीत टूट गई थी, लेकिन अमेरिका में कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने इस समझौते को अमेरिकी संप्रभुता के खिलाफ और खतरा माना था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में पब्लिक हेल्थ लॉ के एक्सपर्ट हैं लॉरेंस ओ गोस्टेन। उनका कहना है कि WHO से अमेरिका का हटना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक झटका होगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रीय हितों और फिर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और भी गंभीर झटका हो जाएगा। इस सब के बीच में WHO के बारे में भी जानना जरूरी है कि WHO आखिर है क्या, कब इसका संगठन बना। जो WHO है एक राष्ट्र की एजेंसी है, अमेरिका की राष्ट्रीय एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की, और इसकी स्थापना अमेरिका की मदद से 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसके वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो इस पे जानकारी है और इसका मिशन भी है। उसमें लिखा हुआ है सभी के लिए हर जगह बेहतर स्वास्थ्य, ये टैगलाइन है। WHO के काम में गाजा जैसे जो युद्धग्रस्त क्षेत्र हैं उसमें भी सहायता पहुंचाना है।
साथ ही जीका हो, इबोला हो, कोविड-19 हो जैसे महामारियों पर भी नजर रखा है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है और वर्तमान में इसके 194 जो सदस्य देश हैं इसमें शामिल हैं, जबकि इसके स्थापना के समय में केवल 61 देशों ने इसके संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के जो सदस्य देशों में 150 ऑफिस भी है और पूरे संगठन में करीब 7,000 कर्मचारी काम करते हैं। डब्ल्यूएचओ के जो कर्मचारी हैं 7,000 है। अब एक सवाल ये भी है कि आखिर डब्ल्यूएचओ को पैसा जो फंड है वो कहाँ से आता है। डब्ल्यूएचओ को दो तरह से फंड मिलते हैं। पहला असेड कंट्रीब्यूशन से और दूसरा वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन से। असेड कंट्रीब्यूशन उसके जो सदस्य देश होते हैं वो देते हैं। अब कौन सा देश कितना फंड देगा ये पहले से ही तय होता है। यह देश की अर्थव्यवस्था, जनसंख्या पर निर्भर करता है और ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश से ज्यादा फंड लिया जाता है और असेड कंट्रीब्यूशन को कोर फंडिंग भी माना जाता है और इस फंड का संगठन अपने रोजमर्रा के खर्चे, जरूरी प्रोग्राम चलाने के लिए किया जाता है। इस मदद में सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका ही देता था, जो कि अब अमेरिका बाहर हो गया है। इससे बोला कि हम डब्ल्यूएचओ के सदस्य नहीं रहेंगे। अमेरिका ने 2018 और 19 में $400 मिलियन का योगदान दिया था। ये डब्ल्यूएचओ के कुल बजट का 15% था। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा योगदान ब्रिटेन का था। 2018 और 19 में चीन का योगदान केवल $86 मिलियन का था। वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन वो फंड होता है, अगर इसके अलावा जो दूसरे वाला था वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन, उसकी अगर बात करें तो इसमें जो सदस्य देश हैं, बड़ी संस्थानें और फिर कंपनियां, ये लोग पैसे देते हैं डब्ल्यूएचओ को और इस तरह से इसमें पैसा इकट्ठा होता है और फिर डब्ल्यूएचओ के पास फंड आते हैं। तो दो तरह से इसको फंड दिया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमने आपको इस वीडियो में ये भी बताने की कोशिश की और आसानी से कि डब्ल्यूएचओ क्यों नाराज है, क्यों ट्रंप डब्ल्यूएचओ से बदला लिए और वो बाहर हो गए, अमेरिका को क्या नुकसान होगा, डब्ल्यूएचओ को कैसे झटका लगेगा, फंड की कमी होगी तो झटका लगेगा और अमेरिका को बीमारी के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। लेकिन वो एक शक्तिशाली देश भी है, डेवलप्ड देश है, तो उससे डब्ल्यूएचओ से मिले या फिर दूसरे संस्थान से मिले जानकारी तो वैसे भी मिल जाएगी, लेकिन फंड मेन बात है। डब्ल्यूएचओ से जो फंड डब्ल्यूएचओ को मिलता था वो रुक जाएगा। हालांकि इस पर आगे क्या कुछ होगा प्लान, ये अभी अमेरिका की तरफ से सोचा नहीं जा रहा है, अभी बताया नहीं जा रहा है और कुछ ऐसा अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर जानकारी आपको सही लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए।